साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। साथियों, ये ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट 15 नंबर है। इससे पहले 14 हम लोग करवा चुके हैं, जो कि आपको चैनल पे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। देखिए, ज्ञान बिंदु का जीएस एकेडमी का ही सेट हम लोग क्यों अभी करवा रहे हैं। आप सभी को मालूम होगा कि ज्ञान बिंदु का जो सेट होता है उसका क्वेश्चन लेवल बहुत बेहतरीन होता है। ठीक है, दरोगा का फैक्ट्री माना जाता है बहुत ज़्यादा रिजल्ट देने वाला संस्थान। तो चलिए हम लोग देखते हैं 100 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। और आपको बता दें साथियों, इसके बाद हम लोग खान सर का और एडिटेरिया का भी सेट करवाने वाले हैं। यकीन मानिए, आप लोग कंटिन्यू यदि सेट में बने हुए रहते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स जरूर देखने के लिए मिलेगा। पढ़ाई के साथ साथ अगर क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस करते रहते हैं डे बाय डे में, तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा। बस एक ही आग्रह है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वर्तमान में अध्यक्ष फिक्की के कौन है। ठीक है, फिक्की एक संस्थान है, आप लोग जानते होंगे। उसका अध्यक्ष कौन है ये बताना है। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे फिक्की के? तो फिक्की हो जाएंगे अध्यक्ष की अगर बात करते हैं वर्तमान में, तो सुभ्रभाकांत पांडा। ठीक है ना, सुभ्रभाकांत पांडा। ठीक है, चलिए और देखते हैं अन्य तथ्य हम लोग देखते हैं। फिक्की के अगर हम लोग बात करते हैं कि महानिर्देशक कौन है। ठीक है, महानिर्देशक कौन है? तो अरुण चावला हो जाएगा। ठीक है, महानिर्देशक। और अगर बात करते हैं इफ़को, ठीक है ना साथी, फिक्की तो हो गया। और इफ़को की बात करते हैं, IFFCO एक संस्था जो आती है खाद वगैरह जो भी उर्वरक बल जो भी सामानें बनाती है, उसके अध्यक्ष की अगर बात हम लोग करते हैं तो कौन हो जाएंगे? दिलीप संधानी। ठीक है, दिलीप संधानी। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? 74th गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश के मुख्य अतिथि भारत आए थे? आप सभी को पता होगा कि जब भी हम लोग का गणतंत्र दिवस होते हैं या मान लीजिए, तो उसमें क्या किया जाता है कि कोई न कोई देश के अतिथि आते ही हैं। इस बार कौन आए थे तो उसके बारे में क्वेश्चन है। इस बार का अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति थे। उनका क्या नाम था? तो अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी, याद रखिएगा। ठीक है, अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति थे। चलिए साथियों नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही के दिनों में किस राज्य के चंबा चप्पल को जीआई टैग दिया गया है? ठीक है ना, चंबा चप्पल को जीआई, ये हिमाचल प्रदेश के चप्पल को दिया गया था। अच्छा, अभी हाल ही के समय में मिर्चा चावल को दिया गया है। ठीक है ना, मिर्चा चावल के दिया गया है बिहार के मिर्चा चावल को। मिर्चा चावल को दिया गया है, वो किस जिला में अवस्थित है बताइएगा? तो पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, याद रखिएगा, पश्चिमी चंपारण में है। जीआई टैग से क्वेश्चन बनता है। और भी आपको पॉइंट हम बता दें कि बिहार के मखाना हो गया, मिथिला पेंटिंग हो गया। ठीक है, इस सभी को जीआई टैग प्राप्त किया है। ठीक है ना, इस सभी पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत बेनिफिट्स मिलेगा आपको। चलिए 4 नंबर देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है जलवायु परिवर्तन में? तो भारत को 8वां स्थान इसमें मिला है। ठीक है, देखिए रैंकिंग से क्वेश्चन हमेशा बनता है। रैंकिंग से क्वेश्चन हमेशा बनता है। जैसे कुछ क्वेश्चन रैंकिंग से हम आपको बताते हैं, कुछ क्वेश्चन रैंकिंग से हम आपको बताते हैं। शांति सूचकांक, भारत में शांति का सूचकांक में भारत का कितना? 126। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं खुशहाली, खुशहाली में भारत का कितना है? 126। ठीक है, अच्छा प्रेस, मतलब प्रेस में 150। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को साथियों याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, चलिए 5 नंबर देखते हैं। सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। ठीक है, केरल बना है। ठीक है, सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला पहला राज्य केरल। केरल में 1 स्कूल 1 IAS, ठीक है, ये भी योजना चलाई जा रही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाल ही के दिनों में किस संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया गया? मतलब कृत्रिम जो हार्ट बनाया गया ना, हार्ट, ठीक है, कृत्रिम हार्ट जो बनाया गया है, किसके द्वारा बनाया गया है? ठीक है, तो IIT कानपुर के द्वारा ये बनाया गया। कहाँ पे अवस्थित है? उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही के दिनों में किस देश ने मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किया है? किसके द्वारा ये किया गया? इजराइल के द्वारा यह किया गया।
अभी पता होगा आप सभी को, इजराइल में और फिलिस्तीन और ये गाजा बॉर्डर को लेकर ये सब में अभी युद्ध छिड़ा हुआ है, बहुत भयानक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही के दिनों में किस राज्य के वन्य जीव बोर्ड ने नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? कौन दिए हैं? तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा दिया गया है। अच्छा, टाइगर रिजर्व की बात बोला जाएगा कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, ठीक है, ये कमेंट्स में बताइए, आप लोग से हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है ना, बताइए। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सुश्री सीमा पुनिया को अर्जुन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया, इसका संबंध किस खेल से है, किससे है? तो एथलेटिक्स से है, एथलेटिक्स से। देखिए हमेशा याद रखिए, रैंकिंग हो गया, ठीक है, कहाँ पे कौन सी किसको जीए टैग दिया गया है और कौन सा खिलाड़ी हाईलाइटेड है, जैसे एशियन गेम्स अभी हुआ है मान लीजिए, ठीक है, या अभी कोई भी कुछ अगर चल रहा है गेम्स, तो उसमें कौन सा खिलाड़ी किस खेल से रिलेटेड है, इस सब क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जरूर बनता है। हाल ही के दिनों में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 में किसे प्रदान किया गया है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेन स्टोक को किया गया है। बेन स्टोक कहाँ की है? तो यह इंग्लैंड का है, ठीक है ना, ऑलराउंडर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही के दिनों में वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 में किस राज्य को जग मिशन को दिया गया है, ठीक है, राज्य की जग मिशन को दिया गया है? तो 11 को हम लोग देख लेते हैं। 11 नंबर के आंसर की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा को यह दिया गया, ठीक है, उड़ीसा को। आगे बढ़ते हैं साथियों। हाल ही के दिनों में रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता रहा है, ठीक है, तो कौन हो जाएगा? सौराष्ट्र। अच्छा, पूछ दिया जाएगा रणजी ट्रॉफी जो, माफी चाहेंगे, पूछ दिया जाएगा कि रणजी ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है, किससे है? क्रिकेट से, ठीक है ना, क्रिकेट से, याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। अच्छा, एक क्वेश्चन और रिलेट इसमें कर लीजिए, अभी लेटेस्ट का क्वेश्चन है कि यूपी जो है हाल ही के समय में, आज से 4-5 दिन के पहले की ये न्यूज है, हाल ही के समय में यूपी जो है किसको अपना जलीय पशु बना, मतलब कि जलीय जीव जो है राष्ट्रीय, मतलब अपने स्टेट का बनाया है, तो किसको बनाया है? डॉल्फिन को ही बनाया है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन हो जाएंगे? तो सी हो जाएगा, ए.के. द्विवेदी, ठीक है ना, ए.के. द्विवेदी। भारत में पहली G20 शेरपा बैठक किस राज्य में आयोजित किया गया, कहाँ पे? तो ये राजस्थान में सबसे पहले किया गया। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। बनारस या आहार संस्कृति के संदर्भ में विचार कीजिए, तो 16 नंबर का क्या हो जाएगा? पहला देख लेते हैं। यह ताम्रपाषाण कालीन ग्रामीण कृषक संस्कृति थी, यहाँ के लोग मिट्टी के बने घरों में रहते थे। नहीं, मिट्टी के बने घरों में नहीं रहते थे, ये गलत है, लेकिन ताम्रपाषाण कालीन ग्रामीण कृषक संस्कृति की थी, केवल एक हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। अब हिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है। निम्नलिखित में से किस मगध नरेश का उपनाम श्रेनिक था? किसका था? तो बिंबिसार का नाम क्या था? श्रेनिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा प्रणाली कला को ग्रहण किया। भारत में गंधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का परिणाम है। तो इसमें अगर बात हम लोग करते हैं 18 नंबर में, तो ये जो गंधार शैली का ईरानियों द्वारा है ये गलत हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा? एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तिगवा का विष्णु मंदिर जबलपुर मध्य प्रदेश तथा भीतर गांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश किस कला से महत्वपूर्ण अवशेष है? किसका यह था? ये गुप्त कला का था। गुप्त वंश की स्थापना कौन किए थे? तो श्री गुप्त किए थे, ठीक है ना। उसमें महान शासक कौन कौन थे? समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? नेपोलियन भारत का कहा जाता था। उसमें ही चंद्रगुप्त द्वितीय था, विक्रमादित्य का जो लिया हुआ था उपाधि, ठीक है। कुमार गुप्त द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया था। चलिए, निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार में बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया था? किसके? तो 20 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, महिपाल प्रथम। पाल वंश में शासक जो था देवपाल, वो विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में स्थापना किए थे। अरबी परंपरा के आधार पर भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है? ये किसको हो जाएगा? तो इल्तुतमिश को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 22 नंबर, सही सुम्मिलित करना है, ऐसा क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंडिंग में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? वेदांत मठ
ये हो जाएगा श्रृंगेरी, ठीक है। उसके बाद क्या है, गोवर्धन मठ, जगन्नाथपुरी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा साथियों, तो शारदा मठ द्वारका, और ज्योति मठ कहाँ पे हो जाएगा, बद्रिकाश्रम। तो हो जाएगा मेन रूप से सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। 23 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। दक्षिण का टोडरमल किसको कहा जाता है, मुर्शिद कुली खां को, मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 1765 से 72 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज कहा है। क्यों कहा है डाकू राज, एम पनीकर ने कहा है इसे डाकू राज कहा है। क्यों, क्योंकि इसी बीच में आप लोग देखते होंगे बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है। प्लासी का युद्ध जब हुआ था, इस समय क्या था ना कि अंग्रेज अपने शासन एक सुनिश्चित कर लिए थे, लूटने में लग गए थे अच्छा खासा, ठीक है, सभी लड़ रहे थे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। देखिए लॉर्ड डलहौजी जो जब आए थे तो डॉक्टरी एंड लव्स की नीति के द्वारा क्या करते थे, सभी हड़प की नीति द्वारा सभी राज्य को हड़प रहे थे। तो कौन राज्य को पहले हड़पे थे, इस हिसाब से इसको करना है। तो देखिए बाघाट हो जाएगा, फिर उदयपुर हो जाएगा, फिर आपका झांसी हो जाएगा, फिर हो जाएगा नागपुर, फिर करौली हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, होरका पथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, 26 का। 26 का क्या हो जाएगा, ए रानी गेडी नेल्यूक द्वारा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, कंदायानी आंदोलन की शुरुआत किया गया था कहाँ पे, तो 27 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी, कब की गई थी, तो 1895 में किया गया था। देखिए क्यों किया गया था, क्योंकि लोगों को ना जागृत किया जा रहा था। कहीं कहीं पे महोत्सव जो कर रहे थे आंदोलनकारी, उससे क्या होता था ना कि लोगों को इकट्ठा होता थी भीड़, अब भीड़ में उसके बताया जाता था कि हम लोग को क्या करना है नहीं करना है, ये सब सारी चीज़ों। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यात 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। देखिए ये तो एक किसान आंदोलन से जुड़े हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, 29 का। तो छपरा में ये थे, ठीक है। बिहार में कौन थे, शाहजादा सरस्वती, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है जब बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, घटना चक्र जब पढ़िएगा, या बिहार स्पेशल का क्राउन वगैरह जो है उसमें बहुत अच्छा से दिया हुआ है। प्रथम रोहिला युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा, तो ये डी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग के समय में यह हुआ था। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, कहाँ पे है यह, मेघालय में यह अवस्थित है। चलिए पेडंग घास स्थल किस देश का है, कहाँ पे यह है, श्रीलंका के ये घास स्थल है। चलिए साथियों और आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन, ब्रेल श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है, किस राज्य में नहीं है, 33 का क्या हो जाएगा, तो बी, त्रिपुरा में यह नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो 34 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, चित्रकूट जलप्रपात सारावती नदी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पर्वतीय मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। पर्वतीय, इसमें पोटास फास्फोरस चूने की कमी होती है, दूसरा है यह मृदा क्षारीय प्रकृति की होती है। तो आपको बता दें कि केवल एक हो जाएगा सही, लेकिन दो क्या हो जाएगा गलत, ठीक है ना, पहला हो जाएगा। चलिए भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित राज्य है, कौन सबसे अधिक है, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, सबसे अधिक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हाथीनी कुंड परियोजना किस नदी पर निर्माणाधीन है, किस नदी पर है, तो सी हो जाएगा, यमुना नदी पर यह निर्माणाधीन है। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया है, कब किया गया यह, तो ए हो जाएगा, 2004 में यह किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 39 का, सूची 1 से 2 को मिलान करना है, ऐसा क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है साथियों। 39 का देखते हैं, तो अगर इसका बात हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन का, तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा जिंक, जस्ता है ये जावर हो जाएगा, ठीक है। स्वर्ण है तो स्वर्ण का क्या हो जाएगा, अच्छा हट्टी हो जाएगा, ठीक है। क्रोमाइट है, क्रोमाइट का क्या हो जाएगा, सुकिंदा हो जाएगा। पाराइट का अमझोर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम तेल शोधशाला स्थापित हुई, कहाँ पे यह स्थापित हुई, तो 40 का क्या हो जाएगा, तो महाराष्ट्र में हुई। अच्छा वही पूछा जाएगा जब भारत स्वतंत्र नहीं था, ठीक है,
तो स्वतंत्रता से पहले कहाँ पे हुई थी? डिगबोई, असम के डिगबोई में, ठीक है, याद रखिएगा। और स्वतंत्रता की बात पूछा गया है तो महाराष्ट्र के मुंबई में हुई थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। NW10 किस नदी पर है? NW10 किस नदी पर है? तो अम्बा नदी पर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। जनाक्कीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं तो कौन हो जाएंगे? याम्पसन भी माने जाते हैं और नोटिस्टन भी माने जाते हैं, ठीक है, ये भी दोनों हो जाएंगे। चलिए माफी चाहेंगे, हिकांत लोक नृत्य है, ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में ये लोक नृत्य। लाखर जनजाति निवास करती है, कहाँ पे ये करती है? लाखर जनजाति, सी हो जाएगा मिजोरम में निवास करती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है, कौन हो जाएंगे? लक्षद्वीप जो है सबसे अधिक है साक्षरता के मामले में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलियम टॉड कॉफ़ी का संबंध किस खेल से है? देखिए ऐसे क्वेश्चन हम बोले थे कि रिलेट करके पूछा जाता है, तो बास्केटबॉल से ये है, ठीक है ना। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के रचनाकार कौन है? चरित्रहीन के रचनाकार कौन हो जाएंगे? तो बी हो जाएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। विदेशी व्यापार, माफी चाहेंगे, विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन रिलेटेड है, तो क्या हो जाएगा? भुगतान संतुलन से। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 49 नंबर देखते हैं। आविंदा हुसैन समिति गठित की गई थी, कब की गई थी यह? आविंदा हुसैन, तो यह लघु उद्योगों की समस्या को निवारण के लिए, उसे बढ़ाने के लिए इसका स्टार्टिंग किया गया था। परीक्षण बेरोजगारी का अर्थ है, छुपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या है? मतलब आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुई थी? अभी जो म्यांमार है उसका पुराना नाम क्या था साथियों? तो बर्मा था। वो कब अलग हुआ था? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा वो अलग किया गया था, ठीक है ना। अच्छा, हमारा जो बैंकिंग वगैरह भी है 1935 के RBI की स्थापना उसी समय। निम्नलिखित में से कौन सा सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडलीय का सदस्य नहीं था? कौन से नहीं थे? तो डी हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सी राजगोपालाचार्य भी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी थे, ये सभी उसमें थे ही, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए, संविधान सभा के कार्यक्रम संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे इसमें कार्यक्रम समिति के? तो सी हो जाएगा GV मावलंकर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? चक्र किसका प्रतीक है? तो न्याय का प्रतीक है चक्र। अच्छा, क्वेश्चन एक बिहार पुलिस में अभी पूछा गया है, उस चक्र जो रहता है उसमें कितना तीलियां होती हैं? 24, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? किस अनुच्छेद के तरह? आर्टिकल 15(6) तथा आर्टिकल 16(6), ठीक है, दोनों के अनुसार किया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दिल्ली एवं पुडुचेरी को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया? किस में दिया गया इसको? तो 70वां संविधान संशोधन के अनुसार इसमें भाग दिया गया लेने के लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय में अपर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है? कितने समय के लिए? तो बी हो जाएगा, 2 वर्षों के लिए हो सकता है। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? कितनी सीटें आरक्षित है? सी हो जाएगा, 47 सीट आरक्षित है, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 59 का देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डेस्क के अधीन रहकर कार्य करती है। 59 का क्या हो जाएगा? विधायिका के अंदर में रहकर कार्य करती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है, कितने दिनों का ये कार्यकाल होता है? तो 6 वर्षों का कार्यकाल होता है। बिहार पुलिस CAG वाला क्वेश्चन जो है इस बार पूछा गया था। आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में आया, कब ये अस्तित्व में आया? तो सी हो जाएगा, 2005 में अस्तित्व में आया था। नेक्स्ट देखते हैं। वित्त विधेयक का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? किस में किया गया है? तो बी हो जाएगा, अनुच्छेद 117। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? कौन सा हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, आपराधिक मामले। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? देखिए, एक होता है क्षेत्रीय राजनीतिक, एक होता है राष्ट्रीय राजनीतिक दल। तो क्षेत्रीय कौन सा है इसमें ये बताना है हमें।
तो देखिए भाजपा, कांग्रेस, सीपीआई ये सब राष्ट्रीय हैं, लेकिन अकाली दल जो है, अकाली दल कहाँ की, पंजाब की, ये क्षेत्रीय है। चलिए आप भी क्या हो गया है, आप जो है ये केजरीवाल का वो भी राष्ट्रीय हो गया है। एक क्षेत्र, माफी जाएंगे, देखते हैं आगे क्वेश्चन। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है तो राज्य सरकार द्वारा जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, इसमें देखना है, बीमाएँ दिया गया है, भौतिक राशियाँ हैं, तो कौन सा असत्य है, बल का दिया गया है, दाब का दिया गया, आवेग का, घनत्व का। तो 66 का क्या हो जाएगा, तो ये आवेग का जो है ml-2 T/-2 ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये नहीं होगा, ये गलत है, बाकी सब सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्रीम निकालने की मशीन किस बल के कार्य करती है, किस पे ये कार्य करती है, तो अपकेंद्री बल, ठीक है, अपकेंद्री बल के द्वारा कार्य करती है। यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान आदि किया जाता है तो गतिज ऊर्जा होगा, 68 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आधी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, माफी चाहेंगे साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। दरबों की खुली सतह पर दाब बढ़ाने पर किसका क्वथनांक क्या होगा, उसका क्वथनांक क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये बढ़ जाएगा। सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण क्या होता है, उसका त्वरण 70 का सी हो जाएगा, अधिकतम होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। टेलीविजन में किस सिद्धांत के विद्युत चुम्बकीय तरंग का उपयोग होता है, लघु रेडियो तरंग, दीर्घ रेडियो तरंग, अवरक्त किरणें, किस प्रकार का होता है, ये हमें इसमें बताना है। तो लघु रेडियो तरंग की उसमें उपयोग होता है। ध्वनि किस गुण के कारण धीमी या मंद सुनाई देती है, किसके कारण सुनाई देती है मंद, तो तीव्रता के कारण यह मंद सुनाई देती है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश की वेग रोमर नामक वैज्ञानिक ने किस ग्रह के या उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था, किसके द्वारा, मंगल, बुध, बृहस्पति और पृथ्वी, किस पे किया था, तो यह बृहस्पति पर किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों। 74 नंबर अगर हम लोग देखते हैं, डायोड बल्ब किस प्रक्रिया पर आधारित है, किस पे आधारित यह है, तो उष्मायनिक उत्सर्जन पे यह आधारित है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, किसका मात्रक है, यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है यह। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया है, किसके द्वारा यह दिया गया है, 76 का, तो बी हो जाएगा, जे थॉमसन के द्वारा यह दिया गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे, जे थॉमसन। निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्विप्रकृति पाई जाती है, 77 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। चलिए, रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणों क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा इसका आंसर, केंद्र के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आयनिक यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है आयनिक यौगिक अल्कोहल में घुलनशील होते हैं, दूसरा आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। तो कौन से इसमें सही हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ये बताना है। केवल एक क्या हो जाएंगे इसमें आपका सही, ठीक है ना, बाकी दूसरा गलत है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उभयधर्मी एम्फोटेरिक पदार्थ किस रूप से क्रिया करता है, किस रूप से क्रिया करता है यह, तो 80 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अन्न और क्षार दोनों से यह क्रिया करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया, कौन किए, 81 हो जाएगा बी, CB देसाई द्वारा यह किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक क्या होता है, ये पहले समझ लीजिए। रासायनिक परिवर्तन क्या है कि जो सामान जो है, जैसे आपको बताते हैं एग्जाम्पल, जैसे चावल है, चावल कच्चा चावल है, अब वो जब उसको कुकर में डाल के अगर गैस पे चढ़ा दिया गया, वो जो बन गया खाने वाला चावल जब बन गया, तो वो रासायनिक परिवर्तन होगा। लेकिन पानी है, पानी को हम लोग डाल दिए फ्रीज में, वो बर्फ बन गया, फिर से पानी वो बन सकता है, ये क्या हो जाएगा, भौतिक। जो फिर से अपनी अवस्था में आ जाए उसे भौतिक प्रक्रिया कहते हैं, जो फिर से अपनी अवस्था में नहीं आए पुनः वाला पहले वाला में, उसे रासायनिक कहते हैं, ठीक है। इसमें देखना है हमें 82 नंबर में। तो कागज का जलना, देखिए फिर से कागज बनेगा, नहीं बनेगा, यही रासायनिक हो जाएगा। नर्म लोहे का चुंबित होना, ये फिर से हो जाएगा। जल में शक्कर का घुलना, फिर से अलग कर सकते हैं। जल में बर्फ के घनों का बनना, फिर से हो सकता है, लेकिन ये कागज फिर से नहीं बन सकता। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है, किसको माना जाता है,
तो ए हो जाएगा, मीथेन को ही माना जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 84 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। 84 का क्या हो जाएगा, प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो ए हो जाएगा नाइलॉन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है, क्या हो जाएगा, डी, NH2 का 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिकीय शोषण माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। सबसे पहले किसके द्वारा बताया गया था, तो ये सबसे पहले किंग सबरी के द्वारा बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिका विभाजित होकर क्वार्क का निर्माण करता है। किसका, तो पार्श्व विभेज्योतिक ऊतक इसका करता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 88 का देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रचलन सीलिया द्वारा होता है। किसका होता है 88 का, तो सी हो जाएगा, पेरामिस्लियम। ठीक है, माइकोराइजल जड़ें पाई जाती है, कहाँ पे ये पाई जाती है, बी हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। 90 का है, निम्नलिखित में से किस संघ के जीव का उत्सर्जन मेलपिगियन नलिका द्वारा होता है। 90 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट बढ़ता है, आहार नाल का अंतिम भाग है, क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, बड़ी आंत। आहार नाल का अंतिम भाग है बड़ी आंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त नालियाँ केवल हृदय के मांसपेशियों को ही रक्त पहुंचाती हैं। कौन सी, तो कोरोनरी वाहिनी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले कप के समान संरचना को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, तो ये हो जाएगा, बोमेंस कैप्सूल। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रेरणा, घृणा, प्रेम, भय, हर्ष तथा अनुभव जैसी क्रियाएं को नियंत्रित कौन करता है, तो ये कौन करता है, सेरिबेरम करता है। ठीक है ना, सेरिबेरम करता है, हमारे जो माइंड होता है सेरिबेरम। अच्छा, हम लोग को गुस्सा आता है किसको, हाइपोथैलेमस के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मटर में मॉर्स रोग किस तत्व की कमी से होता है। किसके कमी से होता है, 95 का डी हो जाएगा, मैगजीन की कमी से होता है। अब साथियों आप सभी को पता है 5 क्वेश्चन मैथ का होता है, जिसका आंसर बता देते हैं। 96 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 97 का क्या हो जाएगा आपका, तो 97 का हो जाएगा डी। 98 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, वापिस आएंगे, 98 का हो जाएगा ए। 99 का क्या हो जाएगा, तो 99 का आपका हो जाएगा सी। और 100 का क्या हो जाएगा, तो 100 का हो जाएगा आपका, देख लेते हैं, बी हो जाएगा। ठीक है ना, रीजनिंग का है। तो साथियों ये 100 क्वेश्चन रहा। देखिए ज़्यादा डिस्कशन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इसलिए नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अगर आप लोग का कमेंट्स में रहा कि ज़्यादा डिस्कशन सबका कीजिए, तो हम जरूर करेंगे ज़्यादा डिस्कशन सबका। ठीक है, तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे तक पहुँचे जहाँ तक सुविधाएं नहीं जाती है। जो लड़का अफोर्ड नहीं कर पाता है वो वीडियो को देखे और अपनी तैयारी कर सकता है कम से कम। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।